कल जो जंतर मंतर पे हुआ बच्चों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ, बहुत बुरा हुआ। हमारी पुलिस को ऐसे नहीं करना चाहिए था। बहुत निर्दयी तरीके से उन बच्चों के सिर फोड़े हैं, हाथ पैर तोड़े हैं, उन पे आंसू गैस के गोले, बैरिगेट में करंट लगा दिए, एक रॉड से और डंडे जो उनके हाथ में, उनमें कीलें लगा के उनकी पिटाई की है। और 2-3 बच्चों को सुना है उनकी जान ले ली मार मार के दिल्ली पुलिस ने। उसकी अकाउंटेबिलिटी लेगी, जिम्मेदारी लेगी उनकी हत्या की। पुलिस को इतनी पावर कहाँ से आई, किसने दी इनको? पुलिस तो लोगों की रक्षक होती है, भक्षक का कब से बन गई? इतनी अमानुषिता करना अपने लोगों पे सही है क्या? नौजवान है, इस देश का भविष्य है, वो अच्छे कॉज के लिए, अपनी शिक्षा व्यवस्था को के सुधार के लिए एक आदमी का इस्तीफा मांग रहे हैं, जो कि शायद न्याय नहीं कर पा रहा है शिक्षा व्यवस्था से, उसका इस्तीफा मांग रहे हैं। तो दिक्कत क्या है? पहले भी तो लोगों के इस्तीफे हुए हैं, आप दे दोगे तो क्या हो जाएगा? क्यों नहीं देना चाहते? बहुत उनको गलत मंशाएं नहीं थी वहाँ, कोई कुछ नहीं हो रहा था, शांतिपूर्ण एक मुद्दे पे ही टिके हुए थे बच्चे, वहाँ कोई और हरकत नहीं हो रही थी, और शांतिपूर्ण, प्रोटेक्टिव और सेफली तरीके से उन बच्चों को तो मैं नमन करती हूँ। उन्होंने बहुत इस प्रोटेस्ट को बहुत पेशेंटली चलाया है, और मुझे अच्छा लगता है ये कहते हुए कि हमारा हमारा भविष्य हमारे ये बच्चे हैं, और हमारा देश इन बच्चों के हाथ में होगा, जो कि जागरूक नागरिक हैं और पढ़े लिखे नागरिक हैं हमारे देश के। उनको नहीं लग रहा है उनकी ये जो शिक्षा व्यवस्था आपने लाई है ना, वो उनके लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं भाई इसको मत लो। तो इसमें दिक्कत क्या है? और आपके घर में बच्चे नहीं है क्या? उन बच्चों पे आपने इतनी बुरी तरह से लाठियां चलाई हैं, डंडे चलाए हैं, वो बुरी तरह से मारा है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए हैं, उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया है, सब कुछ वीडियो में कैद हो चुका है। कल का दिन 20 जुलाई का दिन काला दिन है हमारे देश के लिए, और ये सबसे कलंकित बात है हमारे देश के लिए। और मैं देख रही थी वीडियो, बाहर से, लंदन से, पता नहीं कनाडा से वीडियो आ रही हैं, और वहाँ पे भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और हमारी सरकारों ने हमारे देश को इस पायदान पे लाके रख दिया है, जहाँ पे आज का यू बच्चा व्यक्ति सड़कों पे है, कुछ जमीनों के लिए लड़ रहा है, कुछ जंगलों के लिए लड़ रहा है, कोई नदियों के लिए लड़ रहा है, कोई शिक्षा के लिए लड़ रहा है, कोई अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लड़ रहा है, और कोई रोटी के लिए लड़ रहा है। सबको आपने रोड पे लाके खड़ा कर दिया। हमारी सरकारों को कोई सुध नहीं है आम जनता की, उनको अपनी पड़ी हुई है, अपनी धुन में है। हमारे को पढ़ा लिखा को मंत्री चाहिए ना, जो कि व्यवस्था को अच्छे से संभाल पाए। और जिस पुलिस का आप सहारा लेते हो, तो उन्होंने तो अपने गुंडे रखे हुए, अपने गुंडे लेके चलते हैं। वो आतंकवादी हैं, बच्चे आतंकवादियों की तरह उनसे व्यवहार किया गया है। यहाँ हमारे बच्चे ना, हमारे आपके बच्चे हैं ना, जो इस देश के सुधार के लिए चेष्टा कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? जब लोगों को चीज़ें ठीक नहीं लगेंगी तो सवाल किससे पूछेंगे? सरकारों से सवाल पूछा जाता है ना, जवाब क्यों नहीं मिलता है? क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ता है लोगों को? क्यों सड़कों पे आना पड़ता है? किसी को शौक नहीं है वहाँ रोड पे बैठने का, भूखे प्यासे। कोई अपनी खुशी से नहीं कर रहा है, मजबूरी से कर रहा है। मजबूर कर दिया आप लोगों ने बच्चों को, ये सही नहीं है। आपके घर में भी तो बच्चे हैं ना, तो आपको अगर शिक्षा की वैल्यू नहीं है तो आप उनको क्या बनाएंगे कल? जैसे गुंडागर्दी आपने की है, तो इसको तो मैं गुंडागर्दी बोलूंगी। जैसे गुंडागर्दी इस पुलिस ने की है, दिल्ली पुलिस ने की है, तो क्या आपके बच्चे भी वही सब करेंगे? क्योंकि आपको वैल्यू नहीं है शिक्षा की। अच्छे से उनको रोका जा सकता था। डंडे लाठियां बरसाने का तो मतलब ही नहीं होता, उनके सिर पैर तोड़ने, उनकी जान लेने का तो किसी को हक नहीं है। जान क्यों ले ली आपने उन बच्चों की? वो बच्चे इस उम्मीद से थोड़ी ना आए थे, वो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए बाहर से बच्चे आए हैं। उनके माँ बाप बच्चों को, वो आए हैं अपने उसके लिए, और वो किस तरह से देखेंगे उनको? आप हार्टलेस हो, इतने अमानुष हो गए हो। अब सोचो आपके परिवार के इंसानों के साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा?
ये सोच भी तो होनी चाहिए। इतना मानुष नहीं बनना चाहिए। अगर सरकार ये ऑर्डर देती है आपको, तो आपकी भी तो मानवता है ना, आपके अंदर भी दिमाग है ना, सेंस है ना। आपकी मानवता कहाँ खत्म हो गई? रोकना अलग बात होती है, लेकिन जान से मार देना और इस तरह से मारना कि खूनो खून किया आपने, वहां पे इतना खून बहाया है उन बच्चों का। वो बच्चे आपको तो कभी माफ नहीं करेंगे, ना सरकार को माफ करेंगे, ना पुलिस को माफ करेंगे। और ये चीजें तो अब कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी, आपके लिए और ज्यादा मुश्किल होगी। और जो लोग कहते हैं कि इस देश में पहले भी तो पेपर लीक होते थे, बिल्कुल होते थे। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती थी, अकाउंटेबिलिटी होती थी, पहले रिजाइन किए जाते थे, लेकिन बच्चे सुसाइड नहीं करते थे। पिछले इस सरकार के आने से पहले जो भी 55 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन सरकारों ने रिजाइन किया है, अकाउंटेबिलिटी ली है, गलत हुआ है उसको सुधारा है, बच्चों ने सुसाइड नहीं किया। इन 10 सालों में 100 से ज़्यादा पेपर लीक हुए। कुछ तो ऐसे हैं पेपर जिनका खबर ही नहीं आई है, बाहर आने नहीं दी, दबा दी, और उसके ऊपर 20-25 बच्चे तो सुसाइड कर चुके हैं आपकी शिक्षा नीति की वजह से। उसके ऊपर और कुछ आपने मरवा दिए वहाँ। आप तो बच्चों को मारने के लिए आए थे, जान लेने के लिए आए थे, लेकिन कितनों की जान लोगे आप? आज सारा देश आपके विरुद्ध खड़ा हो गया, इस सरकार के विरुद्ध खड़ा हो गया। आप क्या करोगे? सरकारें ऐसे तो नहीं बनती, आपको अकाउंटेबिलिटी तो लेनी